बलराम साहू चक्रभट्टा आप भी आ जाएं, महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। रामलोचन पटेल डोमसरा आप भी आ जाएं, महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। अशोक साहू पंडरिया आप भी आ जाएं, महाराज जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। नारायण कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनम् यद्वाक्यामृतजीवनं जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्पादाब्जरजप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः। अंजनानंदनं वीरं श्रीजानकी शोकनाशनम् कपीशम् अक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आइए भगवान नाम का संकीर्तन। जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम। तो जितने भी श्रद्धालु भक्त हैं और ममतामयी माँ भगवान का भजन ही, क्योंकि जितने भी यज्ञ हैं हर जो है कर्म दोष युक्त है। भैया सुन लीजिए, अब हनुमत चरित्र में तो हम प्रवेश करेंगे ही, क्योंकि कल का बचा हुआ वो तो अगर वस्तुतः जीवन पर्यंत श्री हनुमत चरित्र की गायन करें, परंतु मुझको विशेष करके 8-9 महीने भर की समय में ही हनुमत चरित्र का गायन थोड़ा बहुत हो सकेगा। मैं ये निवेदन कर रहा था आपसे, इस संसार में जितने भी कर्म करते हो, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, सभी दोष युक्त है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गीता में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन चाहे यज्ञ करो वो भी दोष युक्त है। क्यों? चाहे पाप करो वो तो दोष युक्त है ही है। हाँ, भगवान की पूजन करोगे वो कैसे दोष युक्त है? बोले कि दुग्ध चढ़ाने के लिए जा रहे तो दुग्धम मिश्रित श्रेष्ठ, दूध जो है बछड़े का जूठन है। मधुम हेवस्त्वमाक्षिका, मधु जो है मधुमक्खी के अधोद्वार से निकलने वाला मल है। जलम निर्मितम जीवः, और जल में कहीं कुछ मर गया हो और ला करके शंकर जी में आप कह रहे हो कि एक लोटा जल हर समस्या का हल, तो अंतःकरण में है छल तो नहीं होगा समस्या का हल।
अंतःकरण में है छल। आज एक बात अभी शिव पुराण की जो कथावाचक है वो लोग कह रहे हैं एक लोटा जल हर समस्या का हल। तो ये रावण जो है क्या बेचारा खाक छान रहा था? जो अपना जो सिर काटे आहुति दीने जरत बिलो के जवाही कपाला विधि के लिखे अंक निज भाला। अपनी कपाल को आहुति करते थे, वो भी तो एक लोटा जल और हर समस्या का हल कर सकते थे। हाँ भैया, भगवान शंकर जी बहुत वास्तविकता में इतने जल्दी प्रसन्न, परंतु अंतःकरण में छल मत रखो। अंतःकरण में है छल तो क्या करेगा आपका एक लोटे का जल। इसलिए भैया हर कर्म जो है, क्योंकि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। हर कर्म दोष युक्त है। यज्ञ करने के लिए बैठे हो, क्या पता उस गुड़ और घी से बना हुआ साकल्य उसमें छोटी सी चींटी आकर के प्रवेश कर गए हैं और उसकी स्वाहा स्वाहाकार की वृत्ति में वो हवन हो गया। तो बैठा हुआ है यजमान, भगवान की आश्रय कर। अच्छा, यज्ञ क्यों होता है? क्यों किया जाता है यज्ञ? यज्ञ तक के काम क्या मिलता है हमको यज्ञ से? तो वेदांत कहता है स्वर्ग कामो यजे, केवल स्वर्ग तक की ये सीढ़ी है। जितना ज्यादा खर्च करोगे, वो 5 स्टार होटल है स्वर्ग, परंतु पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति, वहां से पतित हो जाओगे, गिर जाओगे। जैसे कि किसी के होटल में गए, पैसा है तब तक के खर्च हुआ, पैसा नहीं रहने पर होटल वाले आपको मार करके बाहर कर देंगे। वैसे ही है स्वर्ग। और यज्ञ से केवल स्वर्ग तक के पहुंचा जा सकता है, भगवान तक के नहीं पहुंचा जा सकता है। जी यहाँ तक के आब्रह्म भुवनान लोकान, ब्रह्म लोक तक के पहुंचने के बाद भी ब्रह्मा तक के आप पहुंच जाओगे, ब्रह्म लोक तक के पहुंच जाओगे, उसके बाद भी पुनरावर्तितो अर्जुन, पुनः वापस आना पड़ेगा। भैया काकभूषुंडी जी से बोले कि मंगो ना सालोक के साष्ट सामीप्य एकत्वत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जना। काकभूषुंडी जी बोले कि महाराज इसको मैं क्या करूंगा मुक्ति को? देवु भगति अनुपम सुख पावनी त्रिविध ताप भव दापन शावनी। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। अगर देनी है तो अपनी भक्ति तो भगवान कह रहे हैं उनसे सुनो। भगवान भक्ति से कंगाल हैं मामा जी, सुन लो। भगवान भक्ति से क्या है? कंगाल है। तो भक्ति मांगने के लिए फिरते हैं। इनके पास सालों जैसे कि एक दुकानदार अपनी स्पेशल जो सामग्री सामने में सजा करके रखते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी 5 मूर्ति को सजा करके रखते हैं। सालोक्य, साष्ट, सामीप्य, सायुज्य, एकत्वमप्यत। सालोक्य मेरे जैसे लोक ले लो, भगवान कहते हैं मैं जैसा रहता हूँ वैसे रहो। सामीप्य मेरे पास रहो। सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य मेरे जैसे हो जाओ। चतुर्भुज आपका बिल्कुल नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम वैसे हो जाओ। साष्टी मेरे अंतःकरण में विलीन हो जाओ। परंतु दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। परंतु मेरे जो भक्त होते हैं ना, ये 5 मुक्ति को नकार देते हैं। मुक्ति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति का निरादर कर देते हैं, मुक्ति नहीं लेते, भक्ति मांगते हैं। क्यों? इसीलिए भगवान काकभूषुंडी जी को बोले क्या? सुनो बायस तै परम सयाना और काहिन मांग से
अस वरदाना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भैया मैं आप लोगों से निवेदन करूं, हर कर्म जो होते हैं वह दोष युक्त होते हैं। कैसे? बोले कि सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इवावृता। जैसे आग के साथ में धुआं रहता है, वैसे ही गुण के साथ में दोष रहेंगे ही। इसलिए भैया श्री राम जय राम बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए पौनी ग्राम में आज भगवान की दिव्य विदाई नहीं करना है, भगवान को यहीं पर बसा के रखना है और उनके हो करके रहना है। क्यों? हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम। 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 और केवल एक ही प्रार्थना, अब प्रभु कृपा करऊं यही भांति। श्री राम जय राम जय जय राम। सब तजी भजन करऊं दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम। केवल भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, क्योंकि कलिकाल ने सबको ग्रस लिया है। मैया सुन लीजिए, कलयुग में 6 दोष हैं। कलिकाल में 6 चीज 6 दोस्तों के साथ घूम रहा है सबके घर में। क्यों? कली सत्वहर पुंसाम। सभी मनुष्यों के अंतःकरण की पवित्र भावनाओं को कलिकाल ने खींच लिया है। माता पिता के प्रति आदर नहीं है, बहू को सास के प्रति आदर नहीं है। भैया कली सत्वहर पुंसाम, कलयुग का विशेष गुण है कि सतोगुण को निकाल लिया है सभी मनुष्यों से। और प्रायेण अल्पायुष सभा शब्दवस्मिन् कलियुगे, और मनुष्य की आयु छोटी हो गई है। हाँ, ये कलयुग का विशेष गुण, आयु का हरण कर लिए हैं। और मंदासु मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता, सभी मनुष्य आलसी हो गए हैं। कम मेहनत में अत्यधिक धन मिले कह करके बुद्धि भी खराब हो गए, अंतःकरण भी खराब हो गए। इसलिए भैया मैं आप सब से, मैया आप लोगों से भी मैं निवेदन करूं, क्योंकि भगवान ही हमारे हैं और हम भगवान के हैं। संसार में कोई अपना नहीं है। क्यों? हम भगवान के पास एक बात यहाँ से मैया, जैसे कि हम उस अपने स्वामी के पास जाएंगे तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे? भगवान हमको किस लिए भेजे हैं? ध्यान देना, हम गर्भ में भगवान से प्रतिज्ञा करके आए। क्या? त्वया यद दृढ़ते भक्ति, हम केवल आपकी भक्ति करेंगे भगवान। देखो, हम गर्भ में थे अपनी माँ के, तो भगवान से प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आए कि हम आपकी भक्ति करेंगे। और गर्भ से बाहर आने के बाद कृतज्ञताम बहुमन्य से भगवान की प्रतिज्ञा को तोड़ दिए हम। अगर कुत्ते जैसे भी, स्वामी हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में अगर कुत्ते की जैसे थोड़े से भी कृतज्ञता आ जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। मतलब हम ये मानव शरीर ना कुत्ते के शरीर से गया गुजरा है। कैसे?
बोले कि कुत्ते को अगर एक रोटी दे दो ना तो दरवाजे में उस रोटी देने वाले कम से कम जब तक कि रोटी का कर्ज ना चुकाए तब तक के वहां से जाने वाला नहीं। परंतु हमारे नाथ क्या नहीं दिए, सबसे पहले तो दुर्लभ शरीर दिए, उसके बाद घर दिए, धन दिए, हर चीज दिए, परंतु तब भी भगवान की भक्ति नहीं हो रही है। हाँ क्यों? डर लागे अरुहा से आवे अजब जमाना आया रे। श्री कबीर दास जी को भगवान बोले कि चलो ना मेरे जाकर के प्रचार करो। बोले कि तो कलिकाल में हमको बहुत डर लग रहा है भगवान। क्यों? मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे। मुट्ठी अन्न साधु कोई मांगे कहे नाज नहीं आया रे। अगर कोई साधु आ जाए वो मुट्ठी भर अन्न मांगे, बोले कि महाराज क्या करोगे, इस बार बहुत अकाल पड़ गए हैं, अनाज नहीं आए हैं। कथा हो ये जहां श्रोता सोए वक्ता मूढ़ पचाया रे। कथा हो वो अच्छा ही है भैया अर्जुन मामा कि सो ही जाएं। अगर बैठेंगे ना तो बिल्कुल इधर उधर की बात करेंगे, का साग खाते हैं तो का है मुनगा है वो पूरा, फिर उसकी तुम्हारी बहू कैसे। अच्छा है कथा में सो तो जा, तो चर्चा तो नहीं करे। कथा हो जहां श्रोता सोवे वक्ता मूढ़ पचाया रे। और हो ये जहां तहां स्वांग तमाशा तनिक नींद नहीं आया रे। हो ये जहां तहां स्वांग तमाशा तनिक नींद नहीं आया रे। तनिक नींद नहीं आया रे। तनिक नींद नहीं आया। जहां स्वांग होगा, नाचा होगा, नर्तन होंगे, रात भरे जग देंगे। क्यों? भगवान श्री रामदास जी महाराज की कृपा से एक सेठ का 20 साल में बच्चा पैदा हुआ। और बच्चा पैदा हुआ तो बोले कि अब छठी कर लेते हैं। तो बहुत बड़ा सेठ था, गांव की जो रमजनिया नाम की जो स्त्री थी ना उसको बुला कर के लाया कि चलो। अब वो रामदास जी को भी बुला कर के गांव वाले लोग बोले कि गुरुजी की कृपा से बच्चे हुए हैं, गुरुजी को भी बुला लो। गुरुजी समझे बेचारे एकदम पकड़ सीधे साधे तो थे कि वहां भगवान का भजन होगा। वो आए, नाच गान की मंडप लग गए, वहीं पर आसन लगाए गुरुजी का और ध्यान से बैठे तो नचनिया आ गई। रात भरे नाचे, अपने सिर को नीचे किए, श्री राम जय जय राम। रामदास करता रहा कि हे भगवान कहाँ ला दिए हमको। सुबह होते ही सेठ ने विदाई दिया उनको। हाँ रमजनिया की पहले विदाई, नगोर वधु की पहले विदाई किया। बोले कि गुरुजी की कृपा से हुए हैं, ऐसे करो गुरुजी को भी विदाई दे दो। तो एक मस्त दिव्य साल लाया, साल दिया और गुरुजी को 30 रुपए दिया और रमजनिया को रात भरे नाचने का 300 रुपए दिया। सेठ ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद पूछा गुरुजी कुछ तो आशीर्वाद दे दो हमको। तो रामदास जी ने कहा आंखें फूटी जगत की का करे जगदीश। ये संसार वालों की आंख फूट गई है, उसमें भगवान क्या करे। आंखें फूटी जगत की का करे जगदीश। रमजनिया को 300 रामदास को 30। हाँ रमजनिया के लिए 300 और भगवान के भजन कर। इसीलिए यज्ञ हो रहे, चंदा मांगने के लिए जाओगे ना तो बिल्कुल कम देंगे, और कहीं स्वांग तमाशा हो ना तो उसके लिए फिर क्या। हाँ मेरे लिए 5000 एक लिखना मेरे नाम से। लो भैया ऐसा मत करो, आज विश्रांति की दिवस है और विश्रांति की ओर अग्रसर हो। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
जय श्री राम जय राम जय राम। मैया लोगों की मैं देख रहा हूँ मुंह खुल ही नहीं रहे हैं भगवान के नाम। अगर इन्हीं की जब लड़ाई होती है ना तब देखना इनकी आकृति कैसे दिखती है, कितने जोर जोर से स्वर रहते हैं। माँ इतना देव दुर्लभ शरीर मिला है, उनको व्यर्थ न जाना, बड़े दिव्य भाव के साथ में माँ भगवान का भजन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भैया ये देव दुर्लभ शरीर मिला है, उसका सत्संग में उपयोग कर ले। क्यों? हम लोगों को हमारे यहाँ के जितने भी पत्ते हैं, जल है, इसमें तो मुक्ति देने की क्षमता है। यहाँ के जल में, यहाँ के पत्ते के, यहाँ के पत्थर में मुक्ति देने की क्षमता है। जल में कैसे? बोले कि गंगा जी का स्मरण कर लो, गंगा जी का जल पान कर लो, मृत्यु के समय में मुख में तुलसी पत्र हो, उसकी मुक्ति हो जाएगी। और यहाँ तक के कहा गया है कि धर्मशास्त्रों में एक वर्ष में जो मल्लाह को जो पाप लगता है वो किसानों को केवल एक दिन में लगते हैं। हाँ, आप कीटनाशक दवाई का उपयोग करते हो कि नहीं? हाँ, उससे मरते हैं। मल्लाह को धीवरम एक वर्षम च शपापान हे वजायते कृषि का सत्यमाप्नोति एकम दिनमाप्यते। कृषक को एक दिन में इतने पाप लगते हैं। कृषक जो किसान करता है, क्योंकि वो बड़े से बड़े, कठोर से कठोर, अब तो उत्पादन के लिए इतने बीज की उत्पत्ति करते हैं, इतने कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है, उसमें तो और ज्यादा मरते हैं। तो उसकी वो पाप की निवृत्ति कैसे होती है? बोले कि उसी बड़ी दिव्य हमारे धर्मशास्त्रों ने कहा। क्यों? गोस्पृष्ट्वा, वो कृषक गाय को छू ले तो सर्व पापात् प्रशांत। बैल को छू ले शाम सभी पाप। हाँ, गौ माता की इतनी विशेष महिमा बतलाए हैं। यद श्रृंगेश्व दक्षिणे श्रृंग यदि स्पृष्ट्वा गंगा स्नानम फलम नये। गौ माता की दक्षिण सिंह को अगर आप छू लोगे तो जो गंगा नदी में डुबकी सचैलम स्नान, कपड़ा से डूब करके स्नान करने का फल केवल सिंह के स्पर्श मात्र से। हाँ, तो रोमकूपेषु यत्स्पृष्ट्वा शपुण्यम स कथम मुने। अगर संपूर्ण शरीर का स्पर्श करेंगे तो परम पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए कल की जो प्रसंग चल रहे थे श्री हनुमत चरित्र की ओर चले। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई। श्री राम जय राम जय किसने सुना? भगवान रामचंद्र जी ने। और हनुमान जी में है क्या? बोले कि सुनो, शौर्यम द्राक्षम बलम धैर्यम
प्रज्ञातानय साधनम विक्रमश्च प्रभावश्च हनुमति कृतालय। खोल करके देख लीजिए, वीर उसको कहते हैं जिसका पैर एक पग युद्ध करते करते पीछे ना आए। कोई मुझको बतला दे, हनुमान जी युद्ध कर रहे हैं, उनके एक पैर पीछे हुए हो। शौर्यम, एक पैर पीछे ना हो वह वीर। और परम वीर किसको कहते हैं? बोले कि जिसका सर कट जाए और कटते कटते हजारों को मार डाले, सर कटने के बाद कई जनों का संहार कर दे, वह कौन है? बोले कि ये परम वीर है। और भगवान श्री हनुमंत लाल की शौर्यम, द्राक्ष्यम, दक्षता, भगवान की कार्य करने की दक्षता हनुमंत लाल जी में देखिए। दक्षता तो इतनी है। अच्छा एक चीज बतलाइए, हनुमान जी को कैसे पता चला कि लंका में जाने से भगवती सीता जी से किस भाषा में बात करनी है? हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं क्या? यदि वाचम वदिष्यामि, अगर मैं पांडित्यपूर्ण, जो राम जी से जब मिले ना तो इतनी प्रखरता हनुमान जी वेदांत की चर्चा श्री रामचंद्र जी से किए। राम जी स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः। अरे जो ऋग्वेद, लक्ष्मण जो ऋग्वेद का जानकार है वो भी इतना दिव्य संस्कृत का वाचन नहीं कर सकता। शब्द का इतना सुदृढ़ प्रयोग कर रहे हैं ये, कहीं पर भी व्याकरणम नूनम, तनिक भी व्याकरण की दृष्टि से दोष नहीं है। ये बहुत ही अध्ययन किए होंगे, इतना दिव्य संस्कृत। और वही सीता जी के पास संवाद लेकर के जा रहे हैं। तो हनुमान जी सोच रहे हैं कि वहां पर जाऊंगा, अगर भगवती सीता जी जान गए कि ये रावण का ही कोई लंगूर बंदर बन करके आया है, तो इसलिए किस भाषा में बोला जाए? तो ग्राम्य भाषा का प्रयोग किया। पहले भी संस्कृत का ही प्रयोग होता था, संस्कृत में ही वाणी प्रयोग करते थे, परंतु क्षेत्र क्षेत्र की जो भाषा थी वह अलग थी। हनुमान जी कह रहे हैं यदि वाचम, अगर मैं बोलूं क्या? यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम, अगर मैं दिव्य संस्कृत बोलूं द्विजातियों के समान, तब रावणम मन्यमाना, भगवती सीता जी मुझको रावण ना समझ जाए। भीता सीता भविष्यति, और सीता जी डर जाए तो इसलिए ग्राम भांजा जी वहां पर गोविंद राज जी जो वाल्मीकि जी के टीकाकार हैं, वो बोले कि हनुमान जी संस्कृत में नहीं, अवध क्षेत्र की भाषा संस्कृत में प्रयोग किए। ध्यान देना, देखो हनुमान जी की कुशलता देखिए। अवध में जो बोला जाता है ना वही, और जैसे ही भगवती के पास बोले तो भगवती जी क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरनयला, श्री राम जय राम जय जय राम, रामचंद्र गुण बरनयला, श्री राम जैसे ही
ही रामचंद्र जी का गुणगान किया हनुमान जी ने, सीता जी जान गई। और श्रवणामृत जही कथा सुहाई। क्या बात है श्री रामचरितमानस की। श्रवणामृत जही कथा सुहाई। श्री राम जय राम जय जय राम। कही सो प्रगट होत तीन भाई। श्री राम जय जय। ग्राम्य भाषा का संस्कृत के इतने मूर्धन्य भगवान की अवधराज गोविंदराज स्वामी श्री वाल्मीकि के टीकाकारों ने ग्राम्य भाषा प्रयुक्त है, ग्राम्य भाषा का प्रयोग किया हनुमान जी। हाँ, रावण की चैत्य प्रसाद पर चढ़ करके जो खंबे, चैत्य कहते हैं संस्कृत में बड़े बड़े अटारी। और सुन लो माताएं, ये श्लोक नोट कर लो, अगर जो ये श्लोक को बोलता है उसकी कभी भी पराजय नहीं होती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वाल्मीकि जी की, हनुमंत लाल जी कह रहे हैं। रावण की चैत्य प्रसाद पर हनुमंत लाला चढ़ गए और गदा लेकर के कांधे में बोल रहे हैं क्या? जयत्यति बलो रामो। राम जी की जय हो। लक्ष्मणश्च महाबल। क्या कह रहे हैं? जयत्यति बलो रामो। राम जी की बल की जय हो। लक्ष्मणश्च महाबल। लखन लाल भैया की बल की जय हो। राजा जयति सुग्रीवो। जिनकी कृपा से सुग्रीव राजा हुए, वो सुग्रीव की जय हो, क्योंकि सुग्रीव के शत्रु हैं हनुमंत लाल जी। राघवेणाभिपालिता। जो इस मंत्र का जप करता है उसकी कभी भी पराजय नहीं होती। जय प्रसाद में चढ़ करके श्री हनुमंत लाल जी बोले कि कौन हो, देखो इसको, ये वानर कौन है? रावण के दूत बोले कि वानर कौन है? तो वहीं पर डंके के चोट के साथ में कह रहे हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य। मैं श्री रघुवर राम का दास हूं। दासो हम कौशलेंद्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंताम मारुतात्मज। मेरा नाम हनुमान है, तुम सब लोगों का मिसताम सर्व रक्षसाम, जितने भी राक्षस हैं उसकी सबकी चटनी बना करके जाऊंगा यहाँ से। बोले हनुमंत लाल की जय। मिसताम सर्व रक्षसाम, सभी राक्षसों का। इसलिए विनय पत्रिका में रागतोड़ी में विनय पत्रिका के हनुमान जी की बड़ी दिव्य वंदना है। बड़े भाव के साथ श्रवण कीजिए और उसका अर्थ है कि जाकी गति हनुमान। सभी लोग बड़े दिव्य भाव से जाकी गति हनुमान की। जाकी गति हनुमान की। ताकि पैर पूजिया, ताकि पैर पूजिया। यह भक्ति कोलिश पाषाण की। जाके गते हनुमान की। जाकी गति हनुमान। धन्य है श्री हनुमंत लाला जी। अघटति घटना सुघटन विघटन। अघटित